मौलाना साहब ये बताइए, बांग्लादेश में हिंदुओं ने या दूसरे माइनॉरिटीज ने क्या बिगाड़ा है सर देखिए, जो उन पर हमले हो रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, बांग्लादेश में भाई शेख हसीना से नाराजगी थी, शेख हसीना को आपने बाहर कर दिया। सर बाहर नहीं कर दिया। आप शेख हसीना को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दीजिए, कल से बंद हो जाएगा सब कुछ। मतलब आपका मानना है कि शेख हसीना को Yes, भारत ने पनाह दी है, बिल्कुल, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल। आपने क्यों रखा भाई, जिसकी वजह से सारा फसाद हुआ? नहीं रखा, कहीं और चली जाती वो। नहीं रखा इसलिए कि हमारे ताल्लुक तो आपको सोचना चाहिए ना। तो फिर शेख हसीना अपील क्यों नहीं कर रही है? फिर उनकी एक बाइट कोई जाकर के अंदर ले ले। अभी तो शेख हसीना की अपील आई है, परसों आई ना। हाँ परसों आई ना। जी। इससे पहले से तो फसाद हो रहे हैं ना, वहाँ मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है। उस आम हिंदू ने क्या बिगाड़ा है जो मैं बांग्लादेश का ही बिल्कुल, नागरिक ये है? बिल्कुल गलत हो रहा है, ये बिल्कुल। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से यूनुस तक एक मैसेज करना चाहता हूं कि आप गलत कर रहे हो हिंदुओं पर हमला करके, आप पाकिस्तान की चाल में फंस रहे हो। यूनुस अफगानिस्तान का जहन रखता है, वो अफगानिस्तान का जहन रखता है। इसको हटाना बहुत जरूरी है, चाहे मोदी जी को जो करना पड़े वो करें। देश का मुसलमानों के साथ है, हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, वो गलत हो रहा है वहां। तो मुस्लिम धर्म कल जी जामा मस्जिद में बुखारी साहब ने बोला कि यह गलत हो रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में भी तो अल्पसंख्यकों के साथ बुरा हो रहा है। नहीं बिल्कुल, देखिए जो माइनॉरिटीज़ के साथ, अक़लियत के साथ, चाहे यहाँ बुरा हो, चाहे बांग्लादेश में बुरा हो या दुनिया में कहीं भी बुरा हो, उसकी मजम्मत की जानी चाहिए बिल्कुल। और उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। चाहे फ़लस्तीन में लोग अगर मासूम लोग मारे जाते हैं, लेबनान में अगर होता है, या इजराइल में हमास के हमले में जो मारे गए मासूम लोग, या बांग्लादेश में जिस तरह हमले हो रहे हैं निर्दोषों पर, उसमें हिंदू सबसे ज़्यादा है, मुसलमान भी हैं जो उनके खिलाफ हैं, या दूसरी कौम, उन सब पर बोलना चाहिए हम सबको। लेकिन एक हमेशा ये बात कही जाती है, ख़ास करके दूसरी तरफ से और हिंदुत्ववादियों की तरफ से, कि साहब दुनिया में कहीं भी कोई घटना होती है, हमारे मुसलमान उसकी निंदा नहीं करते, उसकी मजम्मत नहीं करते। उन्होंने इजराइल पर जो हमला हुआ, हमास ने किया, उसकी मजम्मत नहीं की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उसकी मजम्मत अब कुछ लोगों ने शुरू की, बहुत देर से शुरू की। तो क्या वजह है, ऐसा क्यों नहीं होता? पहले दिन से ही क्यों नहीं मजम्मत की जाती है? नहीं देखिए, ये जो बात कही जा रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उसकी मजम्मत मुसलमानों ने की, पहले दिन से ये कहा जा रहा है कि गलत हो रहा है वहाँ के माइनॉरिटी के साथ, पहले दिन से कहा जा रहा है। वो अलग बात है कि हमारी जो अच्छी चीज़ है वो दिखाई नहीं जाती। हम अगर अभी ये कह दें कि हम पाकिस्तान के साथ समझौता करने को तैयार हैं, तो अभी 50 मीडिया वाले मेरी बाइट लेने के लिए आ जाएंगे। और हम अगर ये कह दें कि हिंदुओं पर हमला गलत हो रहा है, कोई मेरी एक बाइट नहीं लेगा। मतलब मीडिया भी एक तरह से एक तरफा दिखा रहा है ना भाई। हम तो शुरू से मुखालिफत कर रहे हैं, हमारे बड़े बड़े लोगों ने मुखालिफत की है कि हिंदुओं पर गलत हो रहा है, वहाँ अत्याचार जो हो रहा है, लेकिन कोई दिखाने को तैयार नहीं है। मुसलमानों की और बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, देवबंद स्कूल है, गरीब नवाज फाउंडेशन है आपका, और अजमेर शरीफ की दरगाह है, ये बड़े केंद्र हैं। बरेली का स्कूल है, या नदवा है जो बड़े हैदराबाद की। ये एक कॉमन, एक ज्वाइंट पहल क्यों नहीं करते हैं? बजाय अलग अलग बयान देने के, एक सामूहिक रूप से एक पहल करें, वो इसकी मजम्मत करें मिल करके, और यूनुस से भी अपील करें, भारत सरकार से भी अपील करें, और संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अपील करें, तो इसका एक अच्छा मैसेज जाएगा। देखिए, मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तो बात नहीं करता, क्योंकि वो एक अलग तरीके का इदारा है। वो तो हमारी भी आज तक समझ में नहीं आया कि वो बना क्यों है। लेकिन और जो इदारों का आपने नाम लिया है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सब लोगों को अभी भी वक्त है कि सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और अपील न करें। यूनुस से अपील करने की ज़रूरत नहीं, एक आदेश जारी करें कि अब ये सब बंद होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। और मैं तो इसको थोड़ा सा और आगे कहूँगा कि खाली मुसलमान ही क्यों, मतलब मुस्लिम इदारे एक साथ आएँ और उनके साथ समाज के दूसरे वर्ग के लोग भी एकजुट हों, तो ये एक सामूहिक आवाज़ पूरे भारत से बिल्कुल जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए। हिंदू मुस्लिम के, ये एक भारत की आवाज़ होनी चाहिए। बिल्कुल भारत की आवाज़ होनी चाहिए। और मैं तो क्या मौलाना अंसार रजा इसकी कुछ पहल करेंगे? बिल्कुल करेंगे साहब। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम इदारों से गुजारिश करूंगा कि एक प्लेटफॉर्म पर आइए, बात कीजिए, और सब मिलकर के सरकार से भी अपील करें। बिल्कुल सरकार से भी अपील करेंगे, ये सब बंद होना चाहिए।
वहाँ भी बंद होना चाहिए, यहाँ भी बंद होना चाहिए। दोनों सरकारों से। दोनों, बिल्कुल, यहाँ भी बंद होना चाहिए, दोनों जगह बंद होना चाहिए। अल्पसंख्यक दोनों जगह परेशान है, यहाँ भी परेशान है, वहाँ भी परेशान है, ये बंद होना चाहिए। नहीं, लेकिन भारत में उस तरह से पैमाने पर हमले तो नहीं हो रहे ना। बात उस तरह की नहीं है, चाहे एक जान जाए या 1000 जान कुछ जाए। तत्व ऐसे हैं जो गड़बड़ करते हैं, कर ही रहे हैं सर, उनको छूट मिली। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एकदम जैसे वहाँ घेर करके मारा जा रहा है वो सब। सर देखिए, यहाँ भी तो घेर के ही मारा जा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ घेर के। अभी आपने देखा नहीं महाराष्ट्र में एक बूढ़े आदमी को किस तरह से मारा गया? क्या नहीं मारा जा रहा है? क्या ये दिखाई नहीं देता हुकूमत के लोगों को? मारा तो यहाँ भी जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।